ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज वरदानी दिवस पर आँख खुलते ही हम सब ने परम सतगुरु से वरदानी दृष्टि ली और सुंदर सुखद वरदान प्राप्त किया। हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। कोई भी हद की इच्छा अच्छा नहीं बनने देती है। हद की कोई इच्छा है तो वो भी मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर कोई मान शान की इच्छा है, किसी से कुछ लेने की इच्छा है, तो ये इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। जब आप चलते हैं, परछाई पीछे पीछे चलती है। इच्छा छोड़ दो तो अपने आप पीछे पीछे आएगी। ये मृग तृष्णा के समान है। एक ही इच्छा रखनी है, मुझे अच्छा बनना है, प्रभु पसंद बनना है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि अंत में मनुष्यों को बहुत पश्चाताप होगा जब उन्हें ये बात समझ में आएगी कि इन्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उस समय वो कुछ कर नहीं सकेंगे। बाबा आकर बच्चों को रूहानी यात्रा सिखाते हैं। इस याद की यात्रा से आत्मा पावन बन जाती है, आत्मा खुशी का अनुभव करती है, पाप जल जाते हैं। अपने आप से पूछना है, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। अथाह खुशी रहती है। बाबा को याद करना है और स्वीट राजधानी को याद करना है। और याद में जब बैठते हैं तो उनका ही संग करना है जिनका बुद्धि योग एकाग्र होता है। अगर किसी की बुद्धि भटकती है तो वो वायुमंडल को खराब करते हैं। गाया जाता है, सच तो बिट्ठो नच। अगर मन में, हृदय में सच्चाई है तो हमेशा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर कोई झूठ है, पाप है तो सदा खुश नहीं रह सकते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। इस याद में माया बहुत तंग करती है, बार बार बुद्धियोग तोड़ देती है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं, कभी हार्ट फेल नहीं होना। बहुत अच्छी सेवा करनी है बड़े बड़े चित्रों के द्वारा। त्रिमूर्ति का चित्र है, बाबा ने कहा झाड़ का चित्र तो बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। बाबा को ये छोटे छोटे खिलौने अच्छे नहीं लगते हैं। बैज से भी बहुत सेवा हो सकती है। बाबा ने कहा जो भी गरीब भी आते हैं उन्हें भी आपको ज्ञान दान देना है। बाबा ज्ञान सागर है। बाबा ही सब आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं और किसी को भी पता नहीं कि वो ज्ञान सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है। अभी तुम बच्चे बाबा को पहचान कर याद करते हो। जो याद करते हैं वो बेहद खुशी में रहते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता रहे। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत संभाल करनी है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि में बाबा की याद नहीं रहती, बुद्धि इधर उधर भटकती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में रहने वाले खुशी का अनुभव करते हैं। याद न करने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। जो बाबा को याद नहीं करते, बैठे बैठे बुद्धि योग भटकता है तो वो वायुमंडल को खराब करते हैं।
दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? जब उन्हें पता पड़ेगा इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे, हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। उन्हें अंदर ही अंदर पश्चाताप होगा, हमने बहुत गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं, ये है याद। याद के लिए कोई तकलीफ़ की बात नहीं। बाबा को याद करना, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं। ये क्लास है, इसलिए कायदे से बैठना होता है। यहाँ बैठते हैं ईश्वरीय क्लास में, कायदे से बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? आज बाबा ने एक सुंदर सी बात सिखाई कि इस समय आपकी पालना हो रही है। कौन सी पालना हो रही है? पालनहार बाबा हमारी ज्ञान रत्नों से पालना कर रहे हैं। तुम्हें ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाबा को याद करने में कोई तकलीफ़ नहीं, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भले कैसे भी, उससे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटा बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो बट्टी थी, वह बात और थी। शुरू में संगठन बनना था, वो और बात थी। वहाँ तुम्हें कोई धंधा धोरी भी नहीं था। जब संगठन बना तो उस समय बाबा कहते आपको कोई भी धंधा धोरी नहीं था, इसलिए ये सिखाया जाता था। अब बाबा की श्रीमत क्या है? अब बाबा कहते घर गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी भले करो, कुछ भी काम करते हुए बाबा को याद करो। ऐसा भी नहीं कि अब तुम निरंतर याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। वो समय भी आएगा जब भारतवासी जागेंगे। अभी तो घोर नींद में सोए हुए हैं। याद में निरंतर याद का पुरुषार्थ करना है। अभी सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। वो थोड़े सोए हुए हैं विलायत वाले, उन्हों से आवाज़ अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमें कोई बताए कि पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में आते हैं। फिर से सतयुगी दुनिया, शांति की दुनिया स्थापन करने बाबा भारत में आते हैं, संगम युग पर आते हैं। बाबा ने कहा तुम उन्हें बता सकते हो कि भारत पैराडाइज था, फिर से बन रहा है। भले ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाबा तो पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा इस बेहद ड्रामा को भी जानते हैं, लेकिन बच्चों से पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने, ये खुशी की बात है ना। बाबा हमारे लिए सतयुगी दुनिया स्थापन करने आए हैं, ये तो खुशी की बात है। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर खुशी होती है ना कि हम ये सब पास करके देवता बनेंगे। ये सारा मदार पढ़ाई पर है। जानते हो बाबा हमें पढ़ाकर ऐसा बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज था, हेवन था, मनुष्य बेचारे मुझे हुए हैं। बेहद बाप जो ज्ञान सागर है वो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, ज्ञान सागर है, ब्लिसफुल है, खजाना उनके पास फुल है। तुम्हें इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? बाबा से वर्षा पाने के लिए। बाबा से हमें सत्यों की बादशाही मिलती है, संगम पर गुणों और शक्तियों का भी वर्षा मिलता है। अगर कोई को तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन के बिना क्या होगा? बैकुंठ में तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो जो साहूकार हैं उन्हें नशा रहता, हमारे पास इतना धन है, कारखाने हैं, पर शरीर छोड़ा सब खलास। तुम जानते हो हमें 21 जन्मों के लिए बाबा इतना खजाना देते हैं। बाबा खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते, तुम बच्चों को बनाते हैं, ये तुम जानते हो। विश्व में शांति सिवाय गॉड फादर के कोई भी स्थापन नहीं कर सकता। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में सारा ज्ञान है।
त्रिमूर्ति का चित्र जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, गोले का चित्र, सृष्टि चक्र, तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज़ होगी तब वो समझेंगे इसमें ज़रूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, बाबा को पसंद नहीं आते। कोई छोटे छोटे चित्र बनाते हैं तो बाबा को पसंद नहीं आते। बाबा कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज़ पर देंगे। इसमें क्लियर दिखाया हुआ है, उस तरफ कलयुग और इस तरफ सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का ध्यान जाएगा। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इन चित्रों के द्वारा जो भी आने जाने वाले हैं, बाबा ने कहा वो भी जो टूरिस्ट आते हैं, यात्रीगण आते हैं, उन्हें भी समझ में आएगा। ये इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सकें, अक्षर भी पढ़ें, जिससे समझें कि अभी दुनिया का अंत है बरोबर। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में बहुत खुशी होती है। दुनिया वाले डरते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसके बाद नई दुनिया आनी है। परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुशी भी नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे बाबा की बात, देह सहित देह के सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझो, अपनी आत्मा का योग मुझ बाप से लगाओ। ये मेहनत की बात है। पावन बनकर पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं, फिर हम ही गवाते हैं। ये बहुत सहज बात है। उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए। किसी की बुद्धि में क्या टपक रहा है ये स्वयं जानते हैं। किसी के द्वारा कही गई बातें, व्यर्थ का चिंतन, बाबा कहते इनकी बजाय ज्ञान टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है, बाबा आए हैं पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है? बाबा को इतना याद करते हैं? खुद से पूछना है। पूछेंगे 5 सेकंड, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ? बाबा की याद स्वतः ही आती है या करनी पड़ती है? इस याद ने क्या क्या कमाल किया। 5 सेकंड बाबा के स्वरूप पर टिके। बाबा ने कहा हर एक अपने से पूछे, मुझे इतनी खुशी रहती है, याद करता हूँ। चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो बहुत खुशी में रहेंगे। तुम्हें पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो उनका मुँह ही फीका हो जाएगा। परंतु अभी उनको समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं, सारी राजाई स्थापन हुई नहीं। कितने ढेर मनुष्यों को बाबा का पैगाम देना है। बाबा ने कहा कितना बड़ा सब्जेक्ट है आपका, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है कि सबको बाबा का पैगाम देना है। बेहद का बाप स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, तो उस बाप को याद करो। बेहद का बाप जरूर बेहद सुख देंगे। बच्चों के अंदर में अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करेंगे आत्मा पवित्र बनती जाएगी। जितना याद करेंगे आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चे जितनी सर्विस कर प्रजा बनाते हो, जिनका कल्याण होता है, उनके आशीर्वाद मिलती है। जिसको बाबा का पैगाम मिल गया, उसने बाबा से योग लगाना सीखा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मन प्रसन्न रहने लग गया, तो बाबा ने कहा उसकी आशीर्वाद मिलती है। जिसने ये संदेश दिया, सेवा की, उसके प्रति अपने आप आशीर्वाद निकलती है। गरीबों की सर्विस करते हैं, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी बहुत सेवा कर सकते हो। इतने छोटे बैज में कितनी नॉलेज है। ये जो बैज है, बाबा ने कहा इसके अंदर श्री लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है और पीछे त्रिमूर्ति का, तो इसमें भी कितनी नॉलेज है। इससे भी सेवा कर सकते हो। सारी पढ़ाई का सार है इसमें। बैज बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए, जिससे दूसरों को संदेश मिल सके। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो, उनसे वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा इस समय मनुष्य आत्माएं सब मुंझी हुई हैं। बाबा कहते पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे।
पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं। सावधानी है बाबा की ओर से। चलते चलते कहीं थक जाते हैं, रुक जाते हैं, हार्ट फेल नहीं होना। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला। बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतने लोग आए, बहुत अच्छा भाषण हुआ, उसमें से एक भी नहीं निकला, लेकिन तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई ना। पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर, ज्ञान का बीज अविनाशी है। कभी ना कभी वो बात याद आ जाएगी, वो वेस्ट नहीं जाता है। बाबा ने कहा जब आप उन्हें समझाएंगे तो कोई ना कोई छाप जरूर लगेगी, पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर। तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं, बुद्धि बाहर भटकती है। बाबा को याद करो तो मदद मिले। अंडरलाइन करेंगे, मदद लेनी है तो बाबा को प्यार से याद करो। बाबा को याद करते नहीं तो गोया वो पतित हैं, तुम बनते हो पावन। जो बाबा को याद नहीं करते उनकी बुद्धि कहीं ना कहीं भटकती ही रहती है। तो उनके साथ जब बैठते हैं तो सावधानी से बैठना है, अंग से अंग ना मिले, क्योंकि याद में ना रहने के कारण वायुमंडल को खराब करते हैं। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो ना सके, इसलिए बाबा पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं। दिन प्रतिदिन नई नई बातें निकलती रहती हैं, कायदे भी सख्त होते जाएंगे। याद नहीं करते तो फायदे के बदले नुकसान करते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। एक जगह बैठने की बात नहीं। बाबा कहते यहाँ पर बैठने की बजाय अलग अलग पहाड़ी पर बैठो, एकांत में बैठो, प्रकृति के समीप जाएंगे, बाबा को याद करेंगे और अच्छा लगेगा। जो याद नहीं करते तो वो पतित हैं। बाबा ने कहा उनका संग नहीं करना है, परंतु बुद्धि को बाबा के संग से पावन बनाना है। याद करेंगे तो पावन बनेंगे। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए। ये भी बुद्धि चाहिए कि स्वीट बाप, स्वीट राजधानी को याद करना है। इतना सब त्याग करना मासी का घर नहीं, बाबा का बच्चों से अथाह प्यार है। हमें क्या कहना है? थैंक यू बाबा, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। बाबा का हर रोज़ पढ़ाना, मुरली सुनाना, समझाना, हमसे निराश ना होना, ये भी उनका प्यार है। बाबा कहते बाबा का बच्चों से अथाह प्यार है। बच्चे पावन बनो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पतित दुनिया को अब खलास होना है। तुम बच्चे नई दुनिया में जा रहे हो। नई दुनिया में तुम बहुत सुखी होते हो। ये दुनिया वर्थ नाटे पैनी कोड़ी तुल्य है। कोड़ी और हीरे में फ़र्क होता है। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। सच तो बिट्ठो नच, सत्य बाप मिला, सतगुरु मिला, कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी, किसी भी गंदी वस्तु से दिल नहीं लगानी, देखते हुए भी नहीं देखना। आँख खुली होते हुए जैसे कि नींद में हो, देखते हुए भी जैसे देख नहीं रहे। इस दुनिया में रहते हुए न्यारे प्यारे, परंतु वो हिम्मत, वो अवस्था चाहिए। ये निश्चय है ये दुनिया पुरानी दुनिया है। इतनी दुनिया, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। हठ योग से भी नहीं बैठना है, हठ भी करके नहीं बैठ जाना। उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करना है। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप थोड़े ही कहेंगे दासी बने, बाबा तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, फिर तुम पतित बन जाते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप स्वाहा हो जाएं। बाबा को याद करो, पाप स्वाहा हो जाएं। ये बाबा का यज्ञ है, बड़ा भारी यज्ञ है। वो लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज़ होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाबा के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कट जाएं और ऊंच पद मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों से पुरुषार्थ कराना।
लौकिक बाप बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं, और ये बाप तो 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। ऐसे बाबा को याद करना है जिससे पाप कट जाए। बाकी पानी से थोड़े ही पाप कटते हैं, ये पानी तो जहाँ तहाँ है। बाबा कहते बच्चे गफलत मत करो, बाबा गुलगुल बनाते हैं, मेहनत करनी है, अपने पर रहम करो, अपने पर रहम करो कि मैं बाबा को याद करूं, पावन बनूं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी, देखते हुए भी नहीं देखना, आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। सारा मदार पवित्रता पे है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप, स्वीट राजधानी के सिवाय कोई याद ना आए। स्वीट बाप, स्वीट राजधानी के सिवाय कोई याद ना आए। वरदान है हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो वो अच्छा नहीं बनने देगी। जैसे धूप में चलते हैं तो परछाई आगे जाती है, उसको आगे पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीठ करके चलो तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे इच्छा आकर्षित करके रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो, पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, जैसे मृग ढूंढता रहता है पानी की तलाश में, रेत दिखाई देती है, सोचता है पानी है, वहाँ जाता है तो रेत मिलती है, फिर देखता है रेत चमकती है तो बुद्धि योग वहाँ जाता है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता, भटकता है। इससे बचकर रहो, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। हद की कोई इच्छा नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, दाता बनकर देते जाओ। स्लोगन है अपने श्रेष्ठ कर्म चलन द्वारा दुआएं जमा करो, पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। हर कर्म से चलन से दुआएं जमा करो तो पहाड़ जैसी बात रूई के समान अनुभव होगी, बड़ी बात भी छोटी लगेगी। आज हम सब बाबा से वरदान लेंगे कि अब अपने हर कर्म से चलन से दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। यही सहज पुरुषार्थ है। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं, बाबा के वरद हस्त को अपने सिर पर अनुभव करें। उस हाथ से बहुत किरणें निकल रही हैं। बाबा दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे हैं, इच्छा मात्रम अविद्या भव। हद की इच्छाओं से मुक्त बने, मुझे अच्छा बनना है, सबको दुआएं देनी है, दिल से दुआएं, दिल से सबके लिए शुभ भावना। हर एक आत्मा सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, बाबा की पवित्र किरणों को अपने में आता अनुभव करें, महसूस करें। बाबा की याद से शक्तियां प्राप्त हो रही हैं।
दृढ़ संकल्प करें। आज सभी को संकल्प शक्ति से वरदान देने हैं। सबका भला हो, सब सुख पाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।